नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने आपका अपना रविंद्र जैन। इस चैनल में 07 में आपका स्वागत है। देशवासियों, मुंबई वासियों, आखिर नेताओं की काली करतूत कौन बताएगा? आखिर नेताओं के काले कारनामे को कौन दर्शाएगा? सत्ता पर बैठने के बाद तो ये देश इनके बाप की जागीर बन जाता है, ऐसा इनका सोचना है और इनका मानना है। क्योंकि लोकतंत्र प्रजातंत्र की जब बातें की जाती है तो इनके खिलाफ कुछ भी बोला जाता है, वहाँ पर उसे फंसा दिया जाता है, कानून कायदे में उलझा दिया जाता है। इनके खिलाफ कुछ मत बोलो, चाहे ये डकैती करें, चाहे ये रेप करें, चाहे ये गुंडागिर्दी करें, चाहे ये हत्या कर दें, लेकिन नेताओं के खिलाफ बोलना इस भारत में सख्त मनाही है। जबकि कायदे कानून की सबसे ज़्यादा धज्जियां उड़ाने वाले भारत के 99% नेता हैं और हमारी कोर्ट में सिर्फ तारीखें मिलती हैं, नोट भर के तारीखें मिल जाती है। ऐसी हालत यहाँ के कुशासन की हो चुकी है। आदमी जिए तो जिए कैसे, कहाँ जाए, अपनी बात किसके आगे रखे, किसको अपना दुखड़ा रोए? यहाँ पर तो कुशासन चालू है जोरदार। राम की गंगा मैरी कर दी है इन्होंने। ऐसे नेताओं की कारिस्तानी, खुद को बोलते हैं हिंदुत्व की बात करते हैं, कायदे कानून को जेब में रख के घूमते हैं। हर जगह कुशासन की जड़ें फैल चुकी है चारों तरफ। इतने बड़े बड़े मंत्रिमंडल फैल चुके हैं, इतने सारे मंत्रियों का झुंड है, आराम से राजभवन में बैठते हैं, मंत्रालय में बैठते हैं, लेकिन काम के नाम पर, पब्लिक के नाम के नाम पर जीरो, सब जीरो। इनसे शासन संभलता ही नहीं है। देखिए क्या चलता है, दूध में मिलावट, गैर कानूनी काम, गुटखे बेचे जा रहे हैं, नशा बेचा जा रहा है, अवैध धंधे हो रहे हैं, फेरी वालों के धंधे हो रहे हैं, अड्डे बन रहे हैं, फुटपाथ पर झोपड़ियां बन रही हैं। लेकिन इनकी आंखों पे काला चश्मा जो है वो वही देखता है, उन लोगों को देखता है जो काले कांड में शामिल हैं, क्योंकि उनसे वसूली आती है। पूरे मुंबई का खूबसूरती का विनाश कर दिया है इन नेताओं ने, इन नेताओं के फंटरों ने। सबसे ज़्यादा दुकानें लोहे की बनी हुई, इनके फुटपाथ पर कब्जे नेताओं के हैं और आराम से बैठते हैं और वसूली करते हैं। मैं मुंबई हाई कोर्ट से और देवेंद्र फडणवीस से ये विनती करना चाहता हूँ कि जितने भी फुटपाथ पर जो कब्जे हैं वो गरीबों का नाम पर आप मत जाइए। इनका एक ही बाप होता है, वो दूर बैठा होता है, वो सबको इकट्ठा करके फेरी वालों को दे देता है भर भर के थैले, और वो बैठाता है और मोटा माल कमाता है। इसमें शासन प्रशासन भी भागीदार है जोरदार, क्योंकि उनको भी बोतल, बार और वसूली के बिना चैन की नींद नहीं आती है। उनका सबका कहना है जब भारत का नेता ही भ्रष्ट है, नेताओं में ही भ्रष्टता फैली हुई है, ये गंदगी फैली हुई है, लूट रहे हैं भारत को, तो बहती गंगा में अगर हमने हाथ धो लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? देखिए, हमने आपको फिर बताया है, आप किसी के देखा देखी कोई काम ना करें। कम से कम अगर देखा देखी काम करते हैं तो किसी संत को देख लीजिए, ये नेताओं, एक योगी को देख लीजिए, राजा हरिश्चंद्र का किस्सा पढ़ लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का एक इतिहास पढ़ लीजिए, संभाजी का इतिहास पढ़ लीजिए, जिन्होंने देश और जनता को बचाने का काम किया है। और आप इस देश को लूट रहे हैं। यहाँ पर शिवाजी महाराज के नाम पर दुकानदारियाँ लोग करते हैं, लेकिन वो शिवाजी महाराज जैसा काम नहीं करते हैं। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है ये आर्थिक नगरी मुंबई, लेकिन यहाँ पर लोगों की मानसिक स्थिति बिल्कुल बेकार है। मानसिक स्थिति नेताओं की अच्छी है, वो एसी में बैठे रहते हैं, फ्लाइट में सैर करते हैं, और जब कहीं रोड पर निकलते हैं तो रोडों की सफाई हो जाती है, पुलिस की गाड़ियाँ 4 आगे 4 पीछे हो जाती है, मौज करते हैं आराम से। ये जो नशा है, सत्ता के नशे ने इनको पाप का भागी बना दिया है। ये हकीकत है, पुण्य से मिलता है सत्ता, सत्ता बहुत पुण्य से मिलती है, लेकिन ये सत्ता को पाने के बाद पगला जाते हैं
और ऐसा कुशासन फैला देते हैं जो जनता के दर्द को और ज़्यादा दर्दीला कर देता है, उनको नौ आंसू रुला देता है। और अपनी भूमि की रक्षा नहीं कर सकते ये लोग, ये खुद की नहीं कर सकते, ये भूमि की रक्षा क्या करेंगे? ये तो सिर्फ वसूली का काम करते हैं, सिर्फ वसूलीबाज, नेता नहीं वसूलीबाज हैं। शासन प्रशासन में ज़्यादातर ईमानदारी नहीं, माल का प्रकोषण चलता है, माल का सिस्टम चलता है, वसूली बार का सिस्टम चलता है। तो फिर सौगंध तिरंगे की क्यों खाते हो? संविधान की सौगंध क्यों खाते हो? धरती माता की सौगंध क्यों खाते हो? भारत माता की जय क्यों बोलते हो? शर्म कर लो, शर्म कर लो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा पूरे वंश का विनाश हो जाएगा। क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती, जैसा कर्म करेगा फल भी वैसा मिलेगा। नीम का बीज बोने वाले को आम का पेड़ नहीं लगेगा। ये बात समझ के चलना। आप मेरी बात मानो या ना मानो, हंसी मजाक करने वाले, मजाक उड़ाने वाले, अच्छे योद्धा का, अच्छे काम करने वाले का मजाक उड़ाने वाले तो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। क्यों? अच्छा जब आदमी काम करता है, जब वो आगे बढ़ता है, तो जितने भी लफंडर होते हैं, वसूलीबाज होते हैं, उनके पेट में दर्द होता है, उनकी नींदें हराम होती हैं, तो वो लोगों को इकट्ठा करके गलत इल्जाम लगाना चालू कर देते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम, ये पापियों, तुम्हारा विनाश करने के लिए ऊपर वाला पूरी कैसेट तैयार करता है। और जिस दिन तैयार कर दी पूरी कैसेट, उस दिन आपका वंश विनाश होगा। ना घर बचेगा, ना बार बचेगा, ना दौलत बचेगी, पूरे साम्राज्य का तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ये हकीकत है। रावण गया, कंस गया, खिलजी गया, बाबर गया, सिकंदर गया, हुमायूं गया, औरंगजेब गया, सब मिट्टी में मिल गए। जिन ने अराजकता फैलाई, अत्याचार किया, उनका नाम मिट्टी में मिल गया। मैं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से विनती करना चाहता हूं, इस बंबई की सुंदरता को शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग अगर नहीं संभाल सकते तो सबसे पहला काम बीएमसी टाटा को सौंप दी जाए, एकदम खूबसूरत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इतने बेशरम हो चुके हैं ये लोग कि इन्हें शर्म नहीं है, इन्हें बंबई की खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें यहाँ के सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें तो पाप चाहिए, पाप, वसूली का पैसा, हराम का पैसा और बोतल में नाचना है, बाकी कोई लेना देना नहीं। जमीनें खा जाएंगे, अवैध कब्जे करेंगे, सच्चे अच्छे आदमी को फंसा देंगे और फेरी वालों में आधे पार्टनरशिप के भागीदार शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं जो आवाज उठाने वाले हैं, उनके पीछे लगा देते हैं। 2 बार हमला, 2 बार मेरे पीछे लगे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर। फेरी वाले गुंडे जिनको कहा जाता है वो मुगलों की औलाद हैं, उन्होंने खुला धमकी दिया मेरे को कि पुलिस को फंसाने की। तो मतलब सीधा समझ में आता है। मैं बहुत घुमा हूँ सब तरफ, सबको जानता हूँ अच्छी तरह। ये पूरा कांड जो लोग हैं नीचे के मिले हुए वसूलीबाज, वो उनको भड़काते हैं, उनको रास्ता बताते हैं कि इसको धमकाओ, इस तरह से हमारा तुम्हारा काम हो जाएगा और वसूली का जो फंडा है वो चलता रहेगा, बार बोतल में हम नाचते रहेंगे। इसलिए ये कानून का दुरुपयोग करते हैं। शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, उसका सत्ता का जो सही उपयोग है वो नहीं करते और उसका उपयोग वसूली में करते हैं। इनके लोग गुंडागिर्दी करते हैं, जैसे कि अभी कुछ समय पहले भाषावाद पर गुंडागिर्दी चालू हो गई और सरकार तमाशा देख रही है खुलेआम। ये क्या चलता है? हिंदुस्तान है, जिसको जो अच्छा लगेगा, जिसको जो आएगा वो भाषा का इस्तेमाल करेगा। लेकिन यहाँ तो गुंडागिर्दी मचा रखी थी, अभी 2 दिन पहले बंद हुई है। ये क्या चलता है आखिर? ये बेहद शर्म का विषय है। मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करना चाहता हूँ, मुंबई हाईकोर्ट से विनती करना चाहता हूँ, जो भी कुछ हो रहा है सबसे पहले प्रांत की बात करिए, भारत के विकास की बात करिए, महाराष्ट्र के विकास की बात करिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा विकास किसका हो रहा है? वसूलीबाजों का, फेरी वालों का धंधा, अवैध धंधे। यहाँ डॉक्यूमेंट्स है, ना उनके पास लाइसेंस है। कौन किस रूप में बैठा है? कोई गुंडा बैठा है, कोई मवाली बैठा है, या कोई औरंगजेब की औलाद बैठा है? कौन बैठा है? इसकी जिम्मेदारी किसी को नहीं है। जब कांड हो जाएगा, जब कोई 26/11 हो जाएगा, तब भागते डोलेंगे ये लोग। लेकिन इनको जनता की परवाह नहीं है, इन्हें तो माल कमाना है। 200, 500, 1000 करोड़ की पूरी बातें करते हैं। हर नेता 5 साल में कैसे बन जाता है 500, 1000 करोड़ का आसामी। अच्छे लोग कमा नहीं पाते हैं और जो कमाते हैं वो उलझ जाते हैं। हॉस्पिटल में जाओ, लंबे लंबे बिल, आदमी मरा हुआ जाएगा, बाहर आएगा ही नहीं जिंदा, क्योंकि इतने लंबे बिल देख के उसका भी हार्ट अटैक आ जाएगा। अच्छा देखिए भारत में क्या चलता है, दूध में मिलावट,
ऐसी ऐसी दूध में मिलावट, जो दूध बच्चों को पिलाया जाता है उस दूध में मिलावट है। तो देखिए क्या चलता है, एजेंसियां क्या करती हैं, आराम से एसी में बैठी हुई हैं। इन सबको एसी से बाहर निकालो, जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं और जितने भी नेता हैं सबको बाहर निकालो और मेहनत करवाओ, तब जाके देश सुधरेगा। देखिए मुंबई हाईकोर्ट देख रहे हैं आप सामने, यहाँ इसके बाहर एक भी फेरी वाला नहीं बैठेगा, यहाँ एक भी फेरी वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मुंबई हाईकोर्ट है। जो फेरी वालों को बैठाते हैं मुंबई हाईकोर्ट उनको उल्टा टांग देगा, पैर ऊपर और सिर नीचे। तो देखिए कितने बड़े वसूलीबाज यहाँ पर मौजूद हैं, जो मुंबई हाईकोर्ट के बाहर फेरी वालों को नहीं बैठाते हैं, राजभवन के बाहर नहीं बैठाते हैं और मंत्रालय के बाहर नहीं बैठाएंगे। क्यों? कि वहां पर बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। ओ, जनता की सेवा करने वाले बहुत बड़े हो गए, जनता की सेवा करने वाले 500,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक हो गए। ये संतों का देश, सनातन का देश, जहां पर हजारों की तादाद में मंदिर मिलेंगे, रोज घंटियों की आवाज आएगी, हिमालय पहाड़ है, गंगा मैया है, जमुना मैया है, इतने पुण्य के यहाँ पर तीर्थ स्थल हैं, उसके बावजूद 900 साल भारत गुलाम क्यों रहा? ये बात गौर से सोचना, आप मेरी बात को गौर करना। आपको कोई नहीं बताएगा, कोई चैनल वाला नहीं दिखाएगा ये चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको। आप सोचो कि भारत योद्धाओं का देश था, भारत योद्धाओं का देश था। देखिए आज कोई छत्रपति महाराज की तरह योद्धा है दिखाई देता है? कोई नहीं, सब बोतल में पड़े हुए हैं। संभाजी महाराज का ये महाराष्ट्र इतना मजबूत था कि औरंगजेब के छक्के छुड़ा दिए, औरंगजेब को भागना पड़ा, उनकी औलादों को काट के चूरा कर दिया। ये वो मराठा महाराष्ट्र है, लेकिन यहाँ के नेताओं में दम नहीं है। वो तो बोतल में पड़े रहते हैं, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, उनमें दम नहीं है। शासन प्रशासन बोतलों में झूमता है, वसूलों में घूमता है। देखिए इतिहास तो संभाजी महाराज का है, छत्रपति शिवाजी महाराज का है, महाराणा प्रताप का है, अहिल्याबाई का है, महारानी लक्ष्मीबाई का है और पृथ्वीराज चौहान का है। ऐसे ऐसे योद्धाओं ने भारत में जन्म लिया है जिसका नाम सुनते ही खून खौल उठता है। लेकिन आज के नेता कैसे हैं? बैठे हुए हैं ऊपर एसी में, टीवी देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, मौज कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया खाने को नाश्ता आ रहा है, मौज कर रहे हैं, फ्री में प्लेन में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, गाड़ियां 50-50, घर के बाहर पुलिस वाले लगे हुए हैं, इनकी सेवा में लगे हुए हैं। काम क्या है? काम कुछ भी नहीं है। पूरी मंत्रिमंडल में भीड़ बैठी हुई है बेकारी की। ये बेकार देश के दुश्मन है। अगर भारत में कोई नेता है दमदार, असरदार, जोरदार सरदार, तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश का एक सीएम, सिंघम, शेर, योगी आदित्यनाथ। ऐसा शेर, ऐसा सिंघम आने वाले 100 साल तक पैदा नहीं होगा इस भारत के अंदर। जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज एक हुए, संभाजी महाराज एक हुए, महाराणा प्रताप एक हुए, उसी तरह योगी आदित्यनाथ एक ही शेर, दमदार, असरदार, जोरदार आज शासन संभाल रहा है। जो उत्तर प्रदेश जहाँ पर गुंडे पैदा होते थे, कैसे जैसे खेत में सब्जियां उग रही हैं, ऐसे गुंडे पैदा होते थे उत्तर प्रदेश के हर घर में। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब से वहां पर सत्ता पर आए, उन्होंने गुंडों को ठोकना शुरू कर दिया। तारीख नहीं, सीधा यमराज के पास पहुंचाना शुरू कर दिया। तारीख की क्या जरूरत है? ठोको, ये गंदगी साफ करो, गंदगी तुरंत साफ करो। तारीख देंगे तो छूट जाएंगे, फिर गंदगी फैलाएंगे। इससे कहते हैं शासन। और राज्यों में कुशासन क्यों? एक योगी आदित्यनाथ, सनातन का दमदार असरदार, उसका कोई खर्चा नहीं, उनकी कोई अय्याशी नहीं, इसलिए गुंडों के प्रदेश उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। आज देखिए संस्कृति का गढ़ बना दिया, खूबसूरत है, पूरे हिंदुस्तान में नाम चलता है। योगी आदित्यनाथ भगवाधारी ने इतिहास रच दिया। तो और सीएम क्या करते हैं? बस सिर्फ गाड़ियों में घूमते हैं, फोटोआं खिंचाते हैं, टीवी पर अपना चेहरा दिखा देंगे। इतने सुंदर नहीं है। योगी आदित्यनाथ की तरह बनिए, भगवाधारी बनिए, अपने प्रांत को संभालिए, पूरे देश में इतिहास रचिए। इसे कहते हैं सीएम का एक पदभार, इसे कहते हैं सनातन संस्कृति का डंका, इसे कहते हैं भारत का योद्धा। मैं मुंबई हाईकोर्ट से विनती करना चाहता हूं, मैं रोज ही विनती करता हूं मुंबई हाईकोर्ट के सामने, कि मुंबई के अंदर फेरी वालों ने जो मुंबई पर कब्जा कर लिया है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये मुगलों की औलादें हैं। आप हमारी बात को गौर करिए। और शासन प्रशासन माल खाता है, तो जो भी इसमें शामिल है, उस एरिया का जो भी अधीक्षक हो या ऑफिसर हो, जो भी हो,
पूरा डिपार्टमेंट आप सस्पेंड करिए। इसमें बीएमसी के लोग मिले हुए हैं, इन्हें तो बस वसूली करनी है, काम धंधा करना नहीं है। ईमानदारी की सौगंध खाते हैं, तिरंगा लेके हाथ में हिलते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को जितने भी भारत के नेता हैं सब निकल के बाहर आ जाएंगे और अपनी ईमानदारी का प्रदर्शन करेंगे और भारत माता की जय बोलेंगे। 99% बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। ऐसी स्थिति है भारत की। यहाँ पर क्या चलता है, हॉस्पिटलों में बिल लंबे लंबे, डॉक्टर मनमानी कर रहे हैं। कोर्ट में जाइए, तारीख पे तारीख मिलेगी, वकील मनमानी कर रहे हैं। अरे आम आदमी को इतनी परेशानी होती है, उसको सुकून नहीं है, जीने को जी नहीं करता है। ऐसी स्थिति हो चुकी है महाराष्ट्र के मुंबई शहर की। हर जगह कब्जा, लोग निकल नहीं पाते हैं। मैं सीएम देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, महाराष्ट्र की शान सम्मान को आपको बचाना होगा। इसलिए योगी स्टाइल में आपको उतरकर सबको ठोकना होगा जो गैर कानूनी काम करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ आप सभी को नमस्कार। रविंद्र जैन 07 चैनल में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं रविंद्र जैन। नमस्कार, जय हिंद।